तो शुरू करें? यस सर। ओके, तो आज हम लोग सर्कल के बारे में बात करेंगे, राइट? यस सर। ओके, क्या पता है सर्कल के बारे में, ज़रा बताना मेरे को। मतलब जो भी तुमको अब तक पता है इस टॉपिक में, बताओ मेरे को ज़रा। सर वो सर। हाँ बोलो। यस सर। हाँ। सर वो सर्कल एक 2D शेप होता है। हाँ। सर उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ सर, कभी क्लियर डेफिनेशन आया ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक 2D शेप होता है, तुम मतलब ये 2D, ये 3D, ये सब क्या होता है तुम्हें पता है? हाँ सर, खाली सुना हूँ सर, डायमेंशंस होते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, डायमेंशन तब भी बनता है जब हम लोग उसको एक्स वाई प्लेन, हमारे पास हमेशा 3 प्लेन होते हैं, ठीक है? एक्स वाई जेड, ठीक है? अगर एक चीज़ को आप एक्स वाई यस प्लेन सर। में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो मेरे लिए 2D होता है। यस सर। और अगर आपको 3 प्लेन जो हमारा तो एक्स वाई और जेड, 3 प्लेन में आप उसको शो कर पा रहे हो तो वो हमारा 3D प्लेन मतलब 3D होता है। यस सर। ओके, सो सर्कल क्या होता है? देखो बेटा, आप ये मेरे को पहले बताओ यस कि सर। ये सर्कल आपको डे टू डे लाइफ में, मतलब आपके आसपास में ये सर्कल आपको कहाँ कहाँ दिखता है, ज़रा बताना। सर साइकिल टायर्स में हाँ वेरी गुड। बहुत सारे सर। हाँ। हमारा बावल भी सर्कुलर होता है सर। अच्छा सर्कुलर, इसमें कॉमन क्या लगता है आपको? मतलब एक सर्कल और एक स्क्वायर, मतलब दोनों अलग कैसे होते हैं ये बताना। यस सर। सर हमारे स्क्वायर के कॉमन वर्टिसेस होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है, सर्कल में नहीं होता है। अच्छा बेटा, आपने कहा कि स्क्वायर के वर्टिसेस होते हैं पर सर्कल के वर्टिसेस नहीं होते, राइट? सर वॉइस ब्रेक कर रहा है, क्वेश्चन पता नहीं अच्छा, सर। अभी क्लियर है? यस सर। हाँ मैंने ये पूछा बेटा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि स्क्वायर में वर्टिसेस होते हैं तो सर्कल में वर्टिसेस नहीं होते हैं, ये आप बोल रहे हो, राइट? यस सर। अच्छा बेटा, क्या स्क्वायर में आपको पेरीमीटर निकलता है स्क्वायर में? हाँ सर, यस सर, निकलता है ना। अच्छा, सर्कल में पेरीमीटर निकलता है? यस सर, हम लोग से सर्कमफेरेंस का उसका पेरीमीटर लेते हैं। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि स्क्वायर में वर्टिसेस है और सर्कल में वर्टिसेस नहीं है, अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। यस सर। अब साइड कैसे बनता है? वर्टिसेस से ही बनता है ना। यस सर। अब अगर वहाँ पर वर्टिसेस के बदौलत हम लोग को पेरीमीटर मिल रहा है और सर्कल में भी हम लोग को पेरीमीटर मिल रहा है, तो क्या सर्कल के पास वर्टिसेस नहीं है? यस सर। बताओ है कि नहीं, बताओ मुझे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने बीच में, मतलब जो भी बता रहे हो सोच के बताओ थोड़ा, मतलब जो भी तुम बताओगे ना हमेशा उसमें एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि हाँ ये इस चीज़ के वजह से मैंने ये सोचा, ठीक है? सर सर्कल में तो वैसे वर्टिसेस दिखते नहीं हैं, अच्छा, तो इसीलिए वर्टिसेस। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज के चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको सर्कल क्या होता है, सर्कल के बीच में हम लोग को क्या क्या चीज़ मिलते हैं और सर्कल के बदौलत हम लोग को जो जो टर्म हम लोग को पता चले, ये सब के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं सर्कल क्या है, ठीक है? सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड अ, मतलब
सर्कल वो चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसका कोई एक सेंटर मान लूँ, राइट, आपको डायग्राम शो हो रहा है। यस सर। अब इस सेंटर से यस सर। इस बाउंड्री को मैं कैसे भी लाइन खींचूँ वो हमेशा इक्वल होगा, यस सर। ठीक है। इससे हम लोग, स्ट्रेट लाइन खींचने से इक्वल होगा ना? हाँ स्ट्रेट लाइन बेटा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं इस सेंटर से, ये कर्सर आपको दिख रहा है ना बेटा, यस सर। हाँ, ये जो सेंटर है मेरा, इस सेंटर से जब मैं कोई भी लाइन ऐसे सीधा खींच दूँ इसके बाउंड्री को, ठीक है, वो मेरे लिए इक्वी डिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा और इस चीज़ को मैं एक सर्कल बताऊंगा। यस सर। ओके, तो ये जो बीच है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। यस सर। ओके, हाँ। अब जो सेंटर से सरकमफेरेंस को जो रहता है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस सरकम रेडियस। हाँ सरकमफेरेंस, अभी बस आप ये ध्यान में रखो यस बाउंड्री को, ठीक है। आप बाउंड्री का कॉन्सेप्ट अभी ध्यान में रखो क्योंकि सरकमफेरेंस मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है, जो डिस्टेंस हमारा रेड सेंटर से लेकर बाउंड्री तक आता है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। सर रिपीट करेंगे क्या सर? जो डिस्टेंस मेरा सेंटर से लेकर बाउंड्री तक आता है, टच करता है, उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। यस सर। ओके, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, ना कि जिगजैग वे में। यस सर। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यस सर। ओके ठीक है। अब अगर कंप्लीटली कोई एक ऐसा लाइन जो कि सेंटर से क्रॉस करे, ठीक है, यस सर। हाँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, एक तो इधर का बाउंड्री को टच कर रहा है, बाउंड्री। हाँ, फिर वो सेंटर को क्रॉस करके फिर उसके अलग साइड में जो बाउंड्री है उसको टच कर रहा है, इसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यस सर। ठीक है, डायमीटर नेचुरली क्या होता है, वो रेडियस का ट्वाइस होता है। यस सर। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने एक स्ट्रेट लाइन मतलब दोनों को कोइंसाइड करके ड्रॉ कर लिया है। अब अगर मैं, जैसे कर्सर दिख रहा है ना बेटा आपको, यस सर। हाँ, मान लो कि ये मेरा राइट साइड को मैंने एक ड्रॉ किया है और एक मैं ऐसे नीचे ड्रॉ कर दूं, क्या वो मेरे लिए एक डायमीटर बनेगा? नो सर। हाँ, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डायमीटर का और एक अलग डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या कहता है, डायमीटर वो पार्ट है सर्कल का जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यस सर। क्लियर है डायमीटर का डेफिनेशन? यस सर। पहला है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस है होता है, मतलब रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ डायमीटर। और डायमीटर वो सेगमेंट है जो कि एक सर्कल को इंटरनली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सर वॉइस ब्रेक कर रहा है। अच्छा बेटा, बेटा 3 बजे ना यही दिक्कत होता है, मेरा नेटवर्क नहीं रहता है यहाँ पर। अभी क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, सो क्या कहा मैंने, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, नहीं तो आप ये बोल सकते हो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ डायमीटर। और डायमीटर वो सेगमेंट है जो कि एक सर्कल को इंटरनली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखते हैं इन टर्म्स के बारे में। ठीक है, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है बता सकते हो, कॉर्ड क्या होता है? हेलो, सर और वो यस सर। हाँ बताओ कॉर्ड। सर कॉर्ड एक अगर हम लाइक सर कोई भी दो मतलब
सर्कल में कोई भी दो बाउंड्रीज में अगर हम लोग एक लाइन बनाते हैं हम्म तो वो कॉर्ड बन जाता है सर। अब ये जो बाउंड्री को हम लोग सर्कम्फेरेंस कहते हैं हमेशा, ठीक है। यस जैसे कि सर्कल के साइड्स को हम मिला के हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, वैसे एक सर्कल का जो सर्कम्फेरेंस होता है वो उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्क्वायर में वर्टिसेस रहते हैं, कि वर्टिसेस हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स को बोला जाता है, राइट। यस सर। ओके, लेकिन क्या सर्कल में आपको कोई कॉर्नर पॉइंट दिखता है? नो सर। इसीलिए उसके वर्टिसेस नहीं है, वो सिर्फ एक ही सर्कुलर पाथ है जो कि आपस में उसका टेल और उसका हेड दोनों जॉइंट रहता है। यस सर। और इन टोटल कंप्लीट हम लोग इसको एक सर्कम्फेरेंस कहते हैं, एक सर्कल का, जिसे हम लोग बाउंड्री भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके दो पॉइंट सर्कल के अंदर में बाउंड्री को टच कर रहे होंगे। सर्कल के, यस सर। ठीक है, ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर्कल के अंदर में, क्योंकि जो जितने भी डेफिनेशन, जो भी टर्म्स हम लोग देखेंगे, सब कुछ सर्कल के इंटरनल में कैसे फॉर्म हुए हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, मैं ये पहले थोड़ा, चलो देखो अभी कॉर्ड कौन सा है बेटा? जैसे कि आपको येलो कलर का लाइन दिख रहा है यहाँ पर, यस सर। ये क्या कर रहा है? मतलब एक एंड इसका इधर के सर्कम्फेरेंस में है और एक एंड इधर के सर्कम्फेरेंस में, तो ये इसके लिए एक कॉर्ड है। यस सर। ओके, अब ये रेड वाला भी एक कॉर्ड है, यस सर। राइट। क्या डायमीटर एक कॉर्ड बनेगा? यस सर, वो भी डायमीटर एक सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। यस सर। अब आते हैं आर्क। आर्क क्या होता है बेटा? सर जो येलो लाइन में जो बना है फर्स्ट सर्कल में, हाँ, तो उसके अंदर जो ब्लू लाइन है वो आर्क बोलते हैं। देखो बेटा, आर्क क्या होता है, मतलब अगर आप उसको ज्योमेट्रिकली सोचो कि आर्क क्या होता है, बेटा देखो, ये आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर जो सर्कल है, नीचे वाला सर्कल, ठीक है। ये जो पार्ट है जो ग्रीन कलर का ऊपर, जैसे आपने यहाँ पर ब्लू कलर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आर्क होता है जब एक कॉर्ड एक सर्कल को कट कर देता है दो अलग अलग पार्ट में। अलग अलग पार्ट में। हाँ, यस एक कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में कट कर देता है, सर। ठीक है। अब जब एक कॉर्ड ने एक सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में कट कर दिया है, अब क्या होता है, ये इसके जो सर्कम्फेरेंस के जो बाउंड्री होते हैं, यस सर। सर्कम्फेरेंस होता है, उस सर्कम्फेरेंस कटिंग पार्ट ऑफ अ सर्कम्फेरेंस को हम एक आर्क कहते हैं, यस सर। ठीक है। जैसे कि आपने पिज़्ज़ा खाया है, राइट। यस सर। जब एक पिज़्ज़ा को कट किया जाता है तो वो कैसे एक पाई शेप का आता है, मतलब ये पाई और पिज़्ज़ा जब हम लोग कहते हैं एक सेक्टर टाइप का बनता है कि नहीं, मतलब एक सर्कल का वो एक पार्ट होता है, राइट। यस सर। अब वो उसका जो बाउंड्री रहता है ना, उसको हम लोग आर्क कहते हैं। जो कर्व शेप में जो बाउंड्री रहता है उसे हम लोग आर्क कहते हैं। यस सर। अब जब कॉर्ड ने एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब उसका एक पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा, एक पार्ट छोटा होगा, नहीं तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे। यस सर। क्योंकि इक्वल कब होगा, जब कॉर्ड एक डायमीटर होगा। हाँ, जब जैसे कि आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, जो ऊपर वाला है वो छोटा है और जो नीचे वाला है वो बड़ा है। यस सर। ठीक है, जो छोटा रहता है उसे हम लोग माइनर आर्क कहते हैं। यस सर। अब जो नीचे जो बड़ा वाला है उसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में जो जितना स्पेस है उसे हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे और माइनर वाले में उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। माइनर सेगमेंट। हाँ,
समझ में आया? यस सर। रुको मैं उसको अच्छे और थोड़ा आपको ये मैं समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया सर। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये विजिबल है अभी आपको? यस सर। चलो देखो, यस सर। देखो ए से बी ये जो पार्ट है, यस सर। ये क्या है? माइनर। सर ए से बी हमारा माइनर आर्क है सर। बिल्कुल। अब ये राइट साइड में जो ये है, ये क्या है? सर मेजर आर्क। मेजर आर्क है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो रुको, अब ये जो पार्ट है ये क्या है? सर माइनर सेगमेंट। वेरी गुड। अब ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसमें से क्या पता चला? देखो ये जो ए बी है वो क्या है मेरे लिए? सर कॉर्ड। कॉर्ड है। ये कॉर्ड जब दो सर्कल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है तो मेरा एक छोटा बनता है, नहीं तो बड़ा बनता है। अब छोटे पार्ट का जो बाउंड्री रहता है उससे हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, और उसके बीच में जो एरिया रहता है उससे हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। सर वॉइस थोड़ा लेट है सर। अभी क्लियर है? यस सर, अभी हाँ, क्लियर है सर, आ रहा है। मैंने ये कहा बेटा, देखो जब ए बी एक कॉर्ड एक सर्कल को डिवाइड करता है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा में, तब जो छोटा पार्ट रहता है जैसे यहाँ पर ए बी का है, उसके बाउंड्री को, उसके आर को हम लोग माइनर आर्क कहते हैं, और वो जो एरिया कॉर्ड के साथ लेके बैठा रहता है उसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। यस सर। ओके, बिल्कुल उसी तरह ऑपोजिट है जो राइट साइड में, देखो ये जितना बड़ा जगह लेके बैठा है उसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं, और उसके स्पेस को हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। यस सर। क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके ठीक है, तो आपको पता चल गया माइनर, मेजर, आर्क, कॉर्ड के बारे में, सेगमेंट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, राइट? अब बात आता है सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं? यस सर। सर अगर हम लोग ये दो रेडियस बनाते हैं हाँ। तो उन दोनों के बीच में जो एरिया होगा हम्म, वो सेक्टर होता है हमारा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, देखो बस दो रेडियस के बीच में जो बनता है उससे सिर्फ हम लोग सेक्टर नहीं कहते, उसके अलावा भी जो एरिया रहता है उसे भी एक सेक्टर बोला जाता है, राइट? देखो सर। एक सेक्टर जो है ना, वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब आप कोई कॉलोनी में रहते हो तो आपकी कॉलोनी का एक नाम दिया जाता है, राइट? यस सर। ठीक है ना? तो वो क्या करता है, कॉलोनी को डिवाइड कर देता है कि यहाँ पर इतना है, वहाँ पर उतना है, राइट? यस सर। अब सेक्टर भी वही है। देखो बेटा, आपको ये डायग्राम शो हो रहा है नीचे में जो है? यस सर। जब मैं दो रेडियस को ड्रॉ कर दूं और फिर मैं इनके स्पेस को नोटिस करूं, देखो जब, सर। हाँ हेलो, बोलो बेटा। हेलो, हेलो बेटा, आवाज़ आ रहा है? हेलो, सर। हाँ आवाज़ आया अभी? सर वॉइस नहीं आ रहा था। अभी आया क्लियरली? हेलो,
वॉइस आया अभी? यस सर। मैं इसीलिए 3 बजे नहीं करवाता, बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता इधर, बहुत दिक्कत है। यस कल से एक सेकंड, एक 10 सेकंड, बजे हाँ कर कोई देंगे बात सर। नहीं बेटा, एक सेकंड रुको, थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर कर। यस सर। ठीक है, तो सेक्टर के बारे में आपको पता चल गया? हेलो हेलो, बेटा अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, सेक्टर के बारे में पता चल गया अभी? सर वॉइस नहीं है सर। अब आया बेटा? यस सर। हाँ, सेक्टर के बारे में पता चल गया? यस सर। सेक्टर क्या होता है? जब हम लोग दो रेडियस को ऐसे करते हैं तो हम लोग को जो एरिया मिलता है उससे हम लोग सेक्टर कहते हैं। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई, ठीक है, उससे हम लोग सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जब मैंने दो रेडियस ड्रॉ किया है, ठीक है, दो रेडियस ड्रॉ करने पर मतलब जो अब ये जो आर्क के बीच में जो एरिया है वो मेरे लिए मेजर सेक्टर है, और नीचे वाले में मेरे लिए वो माइनस सेक्टर है। क्लियर है बेटा? सर सेक्टर 1। हाँ, ठीक है, यस सर। ओके। क्या तुम मुझे सेकेंड और टेंजेंट ये दोनों के बारे में कुछ बता सकते हो? ये दोनों क्या है? सर ये वाला सर टेंजेंट तक मैं जानता हूँ सर। हाँ सर बताओ। अगर एक लाइन एक सर्कल से एक लाइन उसके बॉर्डर के जाता है, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अगर वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा तो एक लाइन। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है वो बॉर्डर से देकर जाएगा और वो परपेंडिकुलर होगा। ये सर सर टू रेडियस। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, ये एक सर्कल है, अब ये एक लाइन है। ये सर्कल और ये लाइन का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? सर बेटा ये सर्कल और ये लाइन का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? नो सर। नहीं। क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो सर। ओके, इसका मतलब ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। हेलो, सर वॉइस। अब क्लियर है? यस सर यस सर। हाँ, तो क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो सर आपस में वो लोग इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं सर। ओके ठीक है। अब ये दूसरा सर्कल दिख रहा है आपको?
सर वॉइस थोड़ी देर के लिए आ रहा है, फिर सर नहीं आ रहा है। अब वॉइस आ रहा है? हेलो। सर वॉइस नहीं है सर। अभी आ रहा है बेटा? नो सर वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, तो क्या ये लाइन और ये सर्कल में कोई रिलेशन है? मतलब क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? नो सर। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। यस सर। ओके, अब ये जो सेकंड सर्कल आपको दिख रहा है, इसमें वो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है? सर ये इंटरसेक्टिंग है सर। अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग कहाँ कर रहा है? सर्कल के अंदर कर रहा है या बाहर कर रहा है? सर सर्कल के ऊपर कर रहे हैं सर, इंटरसेक्ट है अंदर। हाँ। अंदर कर रहे हैं हाँ, सर। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, जो भी चीज अगर इंटरसेक्ट करना है तो वो हमेशा अंदर ही करेगा, राइट? यस सर। ठीक है। तो सेकंड क्या होता है? सेकंड एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, राइट? तो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करता है। यस सर। जैसे यहाँ पर पी क्यू एक लाइन है, वो ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा, आप बोल सकते हो अगर मैं ये देखो, इसमें और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, जरा बताना मेरे को। सर सेकंड और कॉर्ड में। हाँ, डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि कॉर्ड और सेकंड सेम है सर, क्योंकि लाइन एट इंटरसेक्ट सर्कल एंड 2 पॉइंट्स। बेटा तो कॉर्ड जो सेम ही होता है, है सर। नहीं बेटा सुनो, देखो, एक लाइन और एक सेगमेंट दोनों अलग चीज होता है, राइट? हेलो। सर वॉइस नहीं है। अभी है? हेलो। यस सर। अभी आवाज आ रहा है ठीक से? सर वॉइस नहीं है सर। सर आप एक बार लैपटॉप का कनेक्शन ले लीजिए, कनेक्शन लैपटॉप से अनम्यूट करके बोलिए सर, मे भी वहां से आ सकता होगा। अभी आवाज आ रहा है? यस। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और कंटिन्यू कर देते हैं। तो
अभी क्लियरली आ रहा है ना? यस सर, अभी तो प्रॉब्लम नहीं चलो ठीक है। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है आपको? है। यस सर। चलो ठीक है, अगर स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है तो देखो, सेकंड क्या होता है ना बेटा, सेकंड और कॉर्ड में मैंने आपसे यही पूछा ना, सेकंड और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, राइट? यस सर, वही पूछा। देखो बेटा, कॉर्ड एक सेगमेंट है, सेकंड एक लाइन है, ठीक है? सर कॉर्ड एक सेकंड। सेगमेंट Yes, होता sir. है और सेकंड एक लाइन होता है। और लाइन क्या होता है, वो इन्फिनाइटली अपने दोनों तरफ को एक्सटेंड हो सकता है, राइट? यस सर। पर सेगमेंट जो है, जब वो सरकमफेरेंस तक पहुंच गया तब उसका बात खत्म। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। जैसे कि आपको, हाँ बेटा, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर पी क्यू शो हो रहा है ना, यस सर। अब ये पी क्यू दोनों तरफ में इन्फिनाइटली क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर सकते हो आप। यस सर। ठीक है, इसीलिए मैंने दो एरो अलग तरफ में दिया है। यस सर। क्लियर है? अब सेकंड, सेकंड क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, सेकंड और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, पता चला? यस सर। दोनों का काम एक ही है, एक सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। पर ये जो लाइन पी क्यू जब एक चीज को डिवाइड करता है उसे हम लोग सेकंड कहते हैं, और एक सेगमेंट जब वो सर्कल को अंदर ही डिवाइड करता है और उसके एंड पॉइंट जो है उसके सरकमफेरेंस तक कन्फाइंड रह जाते हैं, उसे हम लोग एक कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है बेटा। अब बात आता है टेंजेंट का। ठीक है, यस टेंजेंट क्या है? टेंजेंट वो पॉइंट है जो कि एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से निकले, एक तरफ से घुसे और दूसरे तरफ से निकले, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि वो टच भी करता है, इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करता है, राइट? सर। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो एक पॉइंट के लिए होता है ना। हाँ वेरी गुड, वो बस एक पॉइंट के लिए होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो है जो कि एक सरकमफेरेंस को टच करके, मतलब इंटरसेक्ट करके बस एक ही पॉइंट में आता है। यस सर, एक पॉइंट में खाली इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, और टेंजेंट एक लाइन होता है। ठीक है, यस सर। okay, the a tangent is a line in the plane of a circle that intersect the circle in exactly one point. यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर एक पॉइंट आपने कंसिडर किया है सर्कल के सरकमफेरेंस पर, एक सिंगल पॉइंट में, हाँ ये सर रिपीट करिए क्वेश्चन। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक मतलब हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट? सर एक सिंगल पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट बना सकते हैं सर। वेरी गुड। अब ये बताओ, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सर्कल ऑन अ सिंगल सर्कल? सर पैरेलल दो टेंजेंट पैरेलल आएंगे सर। वेरी गुड बेटा, दो टेंजेंट पैरेलल आएंगे। अब हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द सेकंड ऑन ए सर्कल? सर हाउ मेनी, सर कोई एक, एनी वन। एनी वन? दोबारा सोचना बेटा। नो सर, नो सर, एनी टू सर। सर वेरी, एनी टू सर। एनी टू, वेरी गुड। चलो ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल? इनसाइड द सर्कल आपको कितने टेंजेंट मिलेंगे? सर इनसाइड द सर्कल, हाँ, तो इनसाइड द सर्कल से तो कोई टेंजेंट नहीं मिलेगा सर। वेरी गुड बेटा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा सरकमफेरेंस में आउटसाइड में बनता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ टेंजेंट इनसाइड द सर्कल। क्लियर है? यस सर। सर सेकंड हम लोग बना सकते हैं वो हाँ पॉइंट हाँ से। बेटा, सेकंड आप बना सकते हो, पर टेंजेंट और सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है,
अच्छा, हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी ड्रॉन? तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कैन बी ड्रॉन? सर आउटसाइड से तो नहीं हो सकता सर टेंजेंट। नहीं हो सकता। सर आउटसाइड मतलब सर एक सर्कल है सर, उसके ऊपर अगर वो वो रहेगा हाँ देन हम लोग बना सकते हैं सर। अगर वो पॉइंट वो सर्कल के बाउंड्री के ऊपर नहीं है तो हम हाँ लोग कैसे बनाएंगे सर? हाँ, तो कितना होगा जरा बताना। सर एक पॉइंट से हम लोग दो बना सकते हैं सर। यस सर, उस दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर देंगे सर। ओके, समझ में आ गया बेटा ये चीज? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो अब तक आपको ये आइडिया हो गया कि टेंजेंट किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, और इनके बीच का एंगल कैसे रहता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से आइडिया हो गया, राइट? यस सर। ठीक है। सो ये था आपका पहला वाला सेक्शन। बहुत छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। कमिंग क्लास में आपको इसके रिलेटेड थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम्स जानने से पहले हम लोग को इनके बारे में पता यस रहना सर। चाहिए, जैसे कि सेक्टर किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट कैसा उसका फीचर है। तो इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन आपको बताया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि सर्कमफेरेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे, सर्कमफेरेंस कितने बनेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो कल हम लोग इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। अब तक जो समझाया इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है। ये आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे? यस सर। एक सेकेंड रुको। ये एनसीईआरटी बुक आपको डिस्प्ले हो रहा है क्या? यस सर, अभी हो रहा है। ठीक है। इस बुक में थ्योरम 10.1, ठीक है, यस सर। और थ्योरम 10.2, यस सर। आप एक बार बस उसको रीड करके आना। कल हम लोग इस दोनों थ्योरम को डिस्कशन करेंगे। यस सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय बाय।